में जो मजदूर थे उन्हें काम बताने का काम कर रही थी। और इस दौरान टीआई महोदया वहां पर पहुंची और उन्होंने, इसके पहले मेरे पास एक फोन आया और कहा कि मैं दैनिक भास्कर से बोल रहा हूँ और ये किसान आंदोलन के बारे में आपको समझना है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो अभी आ जाऊं? तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं ब्रश कर रही हूँ और मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती, मैं आधा घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। फिर मैंने दोबारा उस व्यक्ति को उस नंबर पर फोन लगाया, तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर के पास, तब तक उसने मुझसे पता पूछ चुका। मुझे लगता कि वो दैनिक भास्कर का नहीं था, वो पुलिस का कोई जासूस था जो मुझसे मेरे घर का पता पूछना चाह रहा था। मैंने घर का पता बता दिया और फिर उसको फोन लगाने पर वो व्यक्ति नहीं आया। मैं जब अपने मजदूरों से काम करवा रही थी वहां पर, तब टीआई महोदया वहां पर पहुंची और उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा से एडिशनल एसपी आई हुई है और वो आपसे मिलना चाहती है, क्योंकि वो छिंदवाड़ा की है, तो आप या तो हमारे साथ चलो, मैं गाड़ी लाई हूँ, या मैं उनको यहीं पर लेकर आ जाती हूँ। तो मुझे लगा कि ये मेरा जो घर है ये व्यवस्थित नहीं है यहाँ पर, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ही चलती हूँ मिलने के लिए। तो मैं गई वहां पर, तो थाने के सामने से गाड़ी निकली, तो टीआई गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, वो गाड़ी से नीचे उतरी और उन्होंने कहा आप गाड़ी से नीचे मत उतरिएगा, मैं देख लेती हूँ वो मैडम थाने में है, अगर थाने में होंगी तो मैं आपकी थाने में मुलाकात करवा देती हूँ, नहीं तो फिर वो तहसील कार्यालय में चलते हैं, आज छुट्टी है वहीं गपशप करेंगे। तो वो गाड़ी से उतरी, थाने गई और आकर बैठ गई और फिर मुझको वो लेकर चली गई तहसील परिसर मुल्ताई में। वहां पर जाकर देखा, थोड़ी बहुत बात होने के बाद जब मेरे हाथ से मोबाइल छीना, तो जिस तरीके से मोबाइल छीना, तब मुझे डाउट हुआ कि ये क्या बात है, आपने इस तरीके से मेरे से मोबाइल क्यों छीना, क्योंकि मैं तो कोई क्राइम कर ही नहीं रही थी, आपके सामने मैं आई हुई, तो मेरे तो समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने पेपर में साइन कराना शुरू किया, रिकॉर्डो शीट लाई जिसमें कि बोले मेला प्रांगण में बहुत किसानों के बीच में मैं शांति भंग करने का काम कर रही थी। मैंने कहा ऑर्डर शीट पे मैं दस्तखत करने वाली नहीं हूँ, ये आपने गलत इस पे लिखा है, कौन सा मेला ग्राउंड मैं तो जानती नहीं है, आप मुझे कहाँ से गिरफ्तार करके पकड़ कर लेकर आई है, झूठ बोल कर आई है। फिर उन्होंने उस ऑर्डर शीट को बदलने का काम किया, तो मैंने कहा इसमें कोई तारीख पेशी वगैरह बताएंगे किस धारा में, तो ना उन्होंने मुझे कुछ भी बताने का काम नहीं किया। और मैंने कहा कि मेरे मजदूर काम कर रहे हैं, एक मिनट उन्हें बता देने दीजिए, मेरा घर खुला पड़ा हुआ है और जो ट्रक ईट लेकर आया था उसको मुझे कुछ पेपर्स वापस करने थे, वो एक कंपनी का व्यक्ति है जिसके साथ मेरे विश्वास के ऊपर वो व्यक्ति आया था। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको ले चलेंगे और आप जाकर पेपर भी निकाल लेना और दूर से बात कर लेना और घर में ताला डाल देना। इसके बाद मैंने कहा चलिए ठीक है, तो बोले मैंने कहा ले कहा जा रहे, तो बोले आपको सिर्फ नजर बंद कर रहे हैं। और तो मैंने कहा नजरबंद मेरे घर पर करेंगे क्या आप लोग? तो बोले नहीं कहीं और आपको नजरबंद करेंगे और परसों के दिन हम आपको छोड़ देंगे। तब भी उन्होंने मुझे गिरफ्तारी की बात नहीं बताई। और उसके बाद मैंने कहा चलिए मजदूर के पास, तो बोले बहुत देरी हो चुकी है और अब तुरंत निकलना पड़ेगा। और वो फिर मेरे को लेकर यहाँ पर बैतूल जेल के अंदर उन्होंने ले मुझे पहुंचा दिया। ना मुझे खुद को लिखित में कुछ दिया, ना उन्होंने मेरे परिवार को लिखित में कोई सूचना दी और ना मेरे संगठन के साथियों को उन्होंने किसी प्रकार की सूचना दी। तो ये गैर संवैधानिक और कानून के खिलाफ धारा 151 के अंतर्गत प्रोसेस ये है कि इसमें जमानत देने का तो प्रावधान भी नहीं है, जेल पहुंचाने का प्रावधान भी नहीं है। इनको मुझसे सिर्फ बाउंड भरवाना था, इनसे मुचलका भरवा कर ये मुझको छोड़ने का काम कर सकते थे, पर गैर संवैधानिक 3 दिन तक इन्होंने मेरे को अवैध तरीके से गिरफ्तार करने का काम किया, जबकि 1 मिनट भी अवैध तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का काम नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस झूठ बोलकर काम करेगी तो लोगों का कानून से विश्वास उठेगा, पुलिस वालों से विश्वास उठेगा और इसीलिए लोग फिर कानून हाथ में लेने का काम करते हैं। तो ये अधिकारी चाहे वह पुलिस विभाग के रहे हों और चाहे वह अन्य विभाग के कार्यपालन दंडाधिकारी हो, इन पर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल, आप 16 तारीख का कार्यक्रम की तैयारी जो है उसके अंदर किसान संघर्ष समिति के साथी लगेंगे। आप 3 दिन आप जेल में रह के आई हैं, आराम कीजिए। हम लोग इस कार्यक्रम को आगे अपना
बढ़ाते हैं। आप मुलताई जाइए, बहुत शुभकामनाएँ। हम आगे बढ़ते हैं।